अध्याय 5। परोपकार में हमारा ही उपकार है। यह विचार करने के पहले कि कर्तव्य निष्ठा हमें आध्यात्मिक उन्नति में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है, मैं आप लोगों की संक्षेप में यह भी बात बता देना चाहता हूं कि भारतवर्ष में जिसे हम कर्म कहते हैं, उसका एक दूसरा पहलू और कौन सा है। प्रत्येक धर्म के 3 विभाग होते हैं। प्रथम दार्शनिक, दूसरा पौराणिक और तीसरा कर्मकांड। दार्शनिक भाग तो असल में प्रत्येक धर्म का सार है। पौराणिक भाग इस दार्शनिक भाग का व्याख्या स्वरूप है। उसमें महापुरुषों की कम या अधिक काल्पनिक जीवनी तथा अलौकिक विषय संबंधी कथाओं एवं आख्यायिकाओं द्वारा इसी दर्शन को उत्तम रूप से समझाने की चेष्टा की गई है। और कर्मकांड इस दर्शन का ही और भी स्थूल रूप है, जिससे वह सर्वसाधारण की समझ में आ सके। वास्तव में अनुष्ठान दर्शन का ही एक स्थूलतर रूप है। यह अनुष्ठान ही कर्म है। प्रत्येक धर्म में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत न हो जाएं, तब तक सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों को समझ ही नहीं सकते। मनुष्य को अपने तय यह मान लेना सरल है कि वह कोई भी बात समझ सकता है, परंतु जब वह उसे अमल में लाने की चेष्टा करता है, तो उसे मालूम होता है कि सूक्ष्म भावों को ठीक ठाक समझना तथा उन्हें हृदयंगम करना बड़ा ही कठिन है। इसलिए तो प्रतीक विशेष रूप से सहायक होते हैं। प्रतीक द्वारा सूक्ष्म विषयों को समझने की जो प्रणाली है, उसे हम किसी प्रकार त्याग नहीं सकते। अत्यंत प्राचीन समय से ही प्रतीकों का प्रयोग प्रत्येक धर्म में होता रहा है। एक दृष्टि से यदि कहा जाए कि हम प्रतीक के बिना किसी बात को सोच ही नहीं सकते, तो ठीक ही है। शब्द भी तो हमारे विचार के प्रतीक ही है। दूसरी दृष्टि से कहा जा सकता है कि संसार की प्रत्येक चीज प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। संसार ही प्रतीक है और उसके पीछे मूल तत्व रूप में ईश्वर विराजमान है। इस प्रकार का प्रतीक केवल मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया हुआ ही नहीं है, और न ऐसी बात ही है कि एक धर्म के कुछ अनुयायी एक साथ बैठ गए और बस उन्होंने कुछ प्रतीकों की कल्पना कर डाली। धर्म के प्रतीक की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि प्राय सभी मनुष्य के मन में कुछ विशेष प्रतीक, कुछ विशिष्ट भावों से सदा संबंध रहते हैं। कुछ प्रतीक तो सभी जगह पाए जाते हैं। तुम में से अनेकों की यह धारणा है कि क्रॉस का चिन्ह सर्वप्रथम ईसाई धर्म के साथ प्रचलित हुआ, परंतु वास्तव में तो वह ईसाई धर्म के बहुत पहले से ही है। मूसा के भी जन्म के पहले, वेदों के आविर्भाव के भी पहले, यहाँ तक कि मानवीय कार्यकलापों का किसी प्रकार का इतिहास लिपिबद्ध होने के भी पहले से विद्यमान है। एंटक्स तथा फिनिक्स जातियों में भी इसकी मौजूदगी का प्रमाण मिलता है। प्राय प्रत्येक जाति में इसका अस्तित्व था। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि क्रॉस पर लटके हुए महापुरुष का प्रतीक लगभग प्रत्येक जाति में प्रचलित था। इसी प्रकार सारे संसार में वेद भी एक उत्कृष्ट प्रतीक माना गया है। फिर इसके अतिरिक्त सारे संसार में सबसे अधिक प्रचलित स्वास्तिक भी एक प्रतीक रहा है। एक समय ऐसी धारणा थी कि बौद्ध इसे अपने साथ साथ सारे संसार भर में ले गए, परंतु पता चला कि बौद्ध धर्म के सदियों पहले कई जातियों में इसका प्रचार था। प्राचीन बेबीलोन तथा मिस्र देश में भी यह पाया जाता था। इस सब से क्या प्रकट होता है? यही कि ये सब प्रतीक केवल काल्पनिक या
स्वेच्छाकृत ही नहीं थे। इनका कोई न कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। उनमें तथा मानवीय मन में कोई स्वाभाविक संबंध रहा होगा। इसी प्रकार भाषा भी कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों के साथ एक साथ बैठकर यह तय कर लिया कि कुछ विशेष भाव कुछ विशेष शब्दों द्वारा प्रकट किए जाएं और बस भाषा की उत्पत्ति हो गई। नहीं, भाषा की उत्पत्ति इस प्रकार नहीं हुई। कोई भी भाव अपने आनुषंगिक शब्द बिना नहीं कर सकता और न कोई शब्द ही अपने आनुषंगिक भाव बिना रह सकता। शब्द और भाव स्वभावतः अविच्छेद्य है। भाव को प्रकट करने के लिए शब्द प्रतीक अथवा वर्ण प्रतीक किसी का भी व्यवहार किया जा सकता है। गूंगों और बहरों को शब्द प्रतीक किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचा सकता। उन्हें किसी दूसरे प्रतीक की सहायता लेनी पड़ती है। मन में उठने वाले प्रत्येक विचार का एक दूसरा अंश भी होता है और वह है आकृति। इसे संस्कृत दर्शन में नाम रूप कहते हैं। जिस प्रकार कृत्रिम उपाय द्वारा एक भाषा नहीं उत्पन्न की जा सकती, उसी प्रकार कृत्रिम उपायों के प्रतीक का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। संसार में कर्म कांड के सहकारी जो जो प्रतीक हैं, वे मानव जाति के धार्मिक विचारों के एक एक बाह्य रूप है। यह कह देना बहुत सरल है कि अनुष्ठानों, मंदिरों तथा अन्य बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। और यह बात तो कल का एक छोकरा भी कहा करता है, परंतु सरलता पूर्वक यह कोई भी देख सकता है कि जो लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वे उन लोगों की अपेक्षा जो ऐसा नहीं करते, कई बातों में कहीं भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के साथ जो विशिष्ट मंदिर, अनुष्ठान और अन्य स्थूल क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं, वे उन उन धर्मावलंबियों के मन में उन सब भावों को जागृत कर देते हैं जिनके कि ये मंदिर, अनुष्ठान आदि स्थूल प्रतीक स्वरूप हैं। अतएव अनुष्ठानों एवं प्रतीकों को एकदम उड़ा देना उचित नहीं। इन सब विषयों का अध्ययन एवं अभ्यास स्वभावतः कर्म योग का ही एक अंग है।